अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं महव यासीन। नज़र डालते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरों पर। कराची में गुलिस्तानी जौहर के इलाके जौहर कॉम्प्लेक्स यूनियन के अहदेदारान की जानिब से जौहर के मसाइल पर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जौहर कॉम्प्लेक्स के मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों और रिहायशियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कॉम्प्लेक्स के तमाम मसाइल से यूनियन को आगाह किया। इस मौका पर रिहायशियों ने अहदेदारान के साथ शाना बशाना खड़े होकर काम करने का यकीन दिलाया। तकरीब से खिताब करते हुए यूनियन के सदर रियाज अहमद मंगरियू, नायब सदर आमिर मक्सी, जनरल सेक्रेटरी शबीर भट्टो, ज्वाइंट सेक्रेटरी असद भट्ट, फाइनेंस सेक्रेटरी मसरूर अहमद अलवी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बिलाल मेमन, ऑफिस सेक्रेटरी सिकंदरी जमानी और दीगर ने कहा कि वो जौहर कॉम्प्लेक्स के रिहायशियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इलेक्शन में इन्हें कामयाब करके इज्जत बख्शी। मुकर्रीन ने कहा कि जौहर कॉम्प्लेक्स हम सब का एक घर है जिसकी हम सब एक खानदान की तरह हैं, इसलिए हम सब भाइयों की तरह रहकर अपने घर को संवारने की कोशिश करेंगे। मजीद कहा कि वो रिहायशियों की तरफ से मिलने वाले वोट पर सियासत नहीं, इनकी खिदमत करेंगे और जौहर कॉम्प्लेक्स को रोशन बनाकर एक मिसाल कायम करेंगे। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ शख्सियत दिलावर हुसैन जोकियो, ज़हूर शाह, मैडम हलीमा, GM जोकियो, फ्याज मक्सी, ज़मीर वक्कू, जर्नलिस्ट मंसूर चांडियो, समाजी रहनुमा जाहिद अली जुनेजो ने शिरकत की और यूनियन के अहदेदारान के गुलदस्ते और फूलों के बहार पहनाए और मुबारकबाद पेश की। घोटकी से आपको आगाह करते चलें, हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो में नौजवान की मुबैना कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज आज 5वां रोज भी जारी। सरदार लहड़ी मलिक की सरबराही में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन के मुताबिक 5 रोज कबल नौजवान की लाश अलायंस शुगर के तालाब से बरामद हुई थी, जिसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। नौजवान को शदीद तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि नौजवान जुनेद मलिक के कत्ल में मिलकर सिक्योरिटी इंचार्ज मुलविस है। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, पुलिस ने रिश्वत ले रखी है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि नौजवान के कातिलों को बचाया जा रहा है। हम इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, इंसाफ ना मिला तो नेशनल हाईवे बंद करेंगे। मुजाहिरीन ने बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और दीगर हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया। क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट पर शराब फरोशों और शरपसंद अनासिर के खिलाफ DPO टोबा के हुक्म पर थाना सिटी गोजरा पुलिस का सर्च ऑपरेशन। क्रिसमस के मौका पर फरोख्त होने वाली 185 बोतलें पोंडा शराब बरामद, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। टोबा टैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना शुएब महमूद के हुक्म पर क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौके पर अमन अमान के क़याम और शरपसंद अनासिर की तलाशी और सरकोबी के लिए थाना सिटी गोजरा पुलिस का हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन क्रिस्टन कॉलोनी, अवान कॉलोनी, पुरानी चमडार बंदी और अंसार कॉलोनी में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 85 घरों की तलाशी ले ली गई और 168 अफराद के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। दौरान सर्च ऑपरेशन किराएदारान के कवायफ भी चेक किए गए थे। दौरान ऑपरेशन 3 अशखास को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार 3 मुल्जिमान से 185 बोतल पोंडा शराब बरामद हुई। शराब बरामद होने पर तमाम 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के मौका पर शरपसंद अनासिर और शराब फरोशों के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे नज़ीर सुल्तान के वफात पर सोगवारान से इजहार ताज़ियत के लिए दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह आमद। इस मौका पर साहबजादा महबूब सुल्तान MNA, साहबजादा अमीर सुल्तान MNA शाहिद अब्बास जोया, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मुंतखब, अवामी नुमाइंदे ज़िला अफसरान और दरबार हज़रत सुल्तान बाहू के साहबजदगान मौजूद थे। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ने मरहूम के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की और कहा कि साहबजादा नज़ीर सुल्तान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा और दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह पर भी हाजिरी दी। गोजरा से आपको आगाह करते चलें, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन महकमा तालीम की आगाही के लिए लगाए गए साइन बोर्ड चोरी। थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। थाना सिटी के हदूद में स्पेशल एजुकेशन महकमा तालीम की जानिब से मुख्तलिफ रोड्स पर निशानदेही के लिए स्टील साइन बोर्ड्स लगाए गए थे, जो कि चंद सरपसंद अफराद ने उखाड़ लिए थे, जिनकी तलाशी की गई। मुतलका पुलिस को इतला करके तुबाई पास टोबा रोड से चंद बोर्ड्स बरामद भी कर लिए गए, मगर मुतलका पुलिस ने चोरों के साथ साजबाज होकर मुतलका इदारा स्पेशल एजुकेशन की प्रिंसिपल की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि DPO राना शुएब महमूद के नोटिस पर मुल्जिमान की तलाश जारी कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि स्पेशल एजुकेशन महकमा तालीम के लाखों रुपए के स्टील साइन बोर्ड चोरी किए गए, बरामद करके मुल्जिमान को कैफरे के डार तक पहुंचाया जाए। बकर से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर कैप्टन मोहम्मद अजमल के अहकामात की रोशनी में इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर अजीमुल्लाह की सरबराही में एजुकेशन विंग सिटी ट्रैफिक पुलिस भक्कर ने ट्रैफिक वॉक का इनेकाद किया और ड्राइवर हजरात को ट्रैफिक कानून से मुतल्लिक आगाही लेक्चर दिया। ट्रैफिक वॉक का मकसद ट्रैफिक कानून से आगाही के साथ साथ मौसमी हालात में तब्दीली और धुंध की वजह से ट्रैफिक हादसात में कमी लाना है।
سمندری سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، 2 موٹر سائیکل میں تصادم، حادثہ میں 2 افراد زخمی، سول ہسپتال سمندری منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ حادثہ تھانہ صدر کے علاقہ نواحی گاؤں 465 گاف پے کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں میں مقصود اور اہم شامل ہیں۔ پتوکی سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پتوکی ایس ایچ او تھانہ سٹی سید ثقلین بخاری کی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ کے 3 کارندے سرگنا سمیت گرفتار۔ جی پی او کرسور سید عمران کرامت کی خصوصی ہدایت پر اور ڈی ایس پی سرکل پتوکی آصف حنیف جویا کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ سٹی پتوکی سید ثقلین بخاری نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور گینگ کے 3 کارندے سرگنا سمیت گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی رقم، 11 موٹر سائیکلز، 4 رکشہ اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزمان شہر اور گردنواں میں کھڑی موٹر سائیکلوں کے تالے توڑ کر چوری کی وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان نے دوران تفتیش مزید سنگین وارداتوں کا بھی انکشاف کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق آفاق سیالکوٹ کے زیر اہتمام اسکول سربراہان کے لیے 1 روزہ تربیتی ورکشاپ بعنوان نصابی تنظیم تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے شرکاء سے سی ای او آفاق شاہد وارسی نے خطاب کرتے ہوئے نصاب، اس کی اہمیت اور اس فہم کے کیا فوائد ہیں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں ایک پرنسپل کو یہ جاننا ضروری ہے کہ حاصلات تعلیم کیا ہیں اور کیا ان مقاصد کے حصول کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے۔ جبکہ انہوں نے مضمون اور جماعت وار نصابی مقاصد بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں اپنے سارے تعلیمی نظام کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تدریسی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے طلبہ کو کلاس روم میں پڑھانا، ان مقاصد کے حصول کا جائزہ لینا اور انہی مقاصد کی روشنی میں امتحانی جائزہ کا نظام و وضع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم مقاصد تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ جن تعلیمی اداروں نے ان مقاصد تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریسی سرگرمیاں ترتیب دی ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ جن اداروں نے اسے مد نظر نہیں رکھا اپنے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ کنونشن میں سینکڑوں اسکول پرنسپل شریک ہوئے، جو کہ سیالکوٹ کا طریق ساز کنونشن قرار پایا گیا، اور شرکاء نے تقریب کو بہت سراہا اور مستقبل میں بھی ایسی تقریبات کو جاری رکھنے پر زور دیا۔ قبل ازیں تقریب میں اسکول سربراہان کی شرکت پر زونل ہیڈ عنایت رسول، ریجنل ہیڈ نمیر حسن مدنی نے شکریہ ادا کیا، جبکہ ڈپٹی زونل ہیڈ حافظ اکرم نے آفاق سیالکوٹ کی تعلیمی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے کمشنر ڈیرہ غازی خان لیاقت علی چٹھا کا دورہ لیا۔ کمشنر نے ڈپٹی کمشنر فرحت حسین فاروق کے ہمراہ ترقیاتی منصوبوں، مراکز صحت، نجی تعلیمی اداروں کے دورے کیے۔ اے جی سی آر اشفاق حسین سیال، اے سیز اسد علی بت، محمد عامر جلبانی، سی ای اوز توکل حسین، ڈاکٹر امیر عبداللہ اور دیگر بھی کمشنر کے ہمراہ تھے۔ مزید احوال جانتے ہیں ریحان۔ کمشنر نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ سلطان کا اچانک دورہ کیا۔ کمشنر نے مختلف وارڈز اور شعبوں کا معائنہ کیا۔ کمشنر ڈی جی خان نے مریضوں کی عیادت کی اور سہولیات بارے معلومات لی۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے ٹی ایچ کیو اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی کا نوٹس لے لیا۔ کمشنر کی ڈاکٹرز کی اسامیوں پر بھرتی کے لیے سفارشات بھیجنے کی ہدایت کی۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا کا زیر تعمیر کرمداد قریشی تا لیا بھکر روڈ کا جائزہ۔ کمشنر نے افسران سے منصوبہ بارے بریفنگ لی۔ بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ روڈ کی بحالی پر 30 کروڑ 86 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ کمشنر کا بطور چیئرمین بورڈ نجی تعلیمی اداروں کا دورہ۔ کمشنر نے نیو ویژن سائنس اکیڈمی میں گراؤنڈ، لائبریری اور سائنس لیب کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ عمل درآمد میں ناکامی پر بورڈ کی رجسٹریشن منسوخ کرنے کی تنبیہ کی۔ کمشنر کا زیر تعمیر اے سی کمپلیکس کا بھی دورہ۔ 1.5 کروڑ روپے کے حامل اے سی کمپلیکس کو جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے کمیونٹی رسپانس چیلنج جیتنے والی ریسکیور سے ملاقات کی اور مبارکباد دی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ریحان روحانی، آن نیوز لیا۔ شہداد کوٹ سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پولیس تھانہ 20 سیکشن کی حدود گوٹ سید محبوب شاہ میں کاروکاری کے الزام میں داماد نے اپنی ساس اور ایک مرد کو کلہاڑی کے وار سے قتل کر دیا۔ شہداد کوٹ میں ملزم پنہل مستوئی نامی شخص نے کارکاری کے نام پر 2 قتل کر دیے۔ پولیس تھانہ 20 سیکشن کی حدود سید محبوب شاہ کے گاؤں میں داماد نے 70 سالہ ایک خاتون مسات رانی اور 50 سالہ رستم کو کلہاڑی کے وار سے قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم پنہل کو گرفتار کر دیا۔ مقتولہ کی نعش کو ضروری کارروائی کے بعد نعش کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ رستم شدید زخمی ہو گیا، جس کو طبی امداد کے لیے لاڑکانہ منتقل کر دیا، جہاں پر زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف اللہ سے۔ میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق سبزی منڈی کی بقا کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ آڑتی بھائیوں کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی سوچ رکھنے والے عناصر اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ بہت پروپیگنڈے برداشت کر لیے، اب چپ نہیں رہوں گا۔
सब्जी मंडी तमाम आड़तियों की मुशावरत से मुंतकिल होगी। गुज़िश्ता रोज़ अंजुमन आड़तियाँ के नाम के साथ मंसूब करके तरकनी रोड पे 20 तारीख को बोली करवाई की पोस्टें लगवाई गई, जिसमें कोई सदाकत नहीं। अंजुमन आड़तियों की अक्सरियत राय से कायम करदा अंजुमन है, किसी को इसका गलत इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। तमाम आड़ती भाई मुझे मेरे ख़ानदान की तरह अजीज़ हैं। किसी आड़ती के कारोबार का नुकसान होते नहीं देख सकता। जो आड़ती किसी शरपसंद अनासर के कहने पे किसी अजनबी मंडी में कारोबार करने के लिए जाएंगे, इनकी वापसी के दरवाजे बंद होंगे। वो दोबारा हमारी मौजूदा सब्जी मंडी में सोच समझ कर कदम रखें। अंजुमन आड़तिया के तमाम ओहदेदारान और तमाम आड़ती भाई एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हैं। अब शरपसंदों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। आड़तियों की बका की जंग में सबसे 10 कदम आगे रहूंगा। हमारी अंजुमन किसी आड़ती का साथ नहीं छोड़ेगी। अभी मौजूदा सब्जी मंडी कहीं नहीं जा रही, अगर कहीं गई तो तमाम आड़ती भाइयों की मशावरत के साथ ही जाएगी। लिहाजा कोई भी आड़ती सब्जी से बाहर जाकर किसी बोली या किसी और सरगर्मी का हिस्सा ना बने। ननकाना पुलिस की ज़बरदस्त कार्रवाई। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सरदार मुआहिन खान की हदायत पर अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का सफ़र जारी है। डकैती करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 8 लाख रुपए मुद्दई मुकदमा के हवाले। थाना वारबर्टन पुलिस ने SHO इफ्तिखार जोया की सरबराही में डकैती के मुकदमात में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान इफ्तिखार उर्फ अस्तु और हमीद उर्फ खालिद के कब्जा से दौरान वारदात छीनी हुई नकदी और माल मसरूका की फरोख्तगी रकम बरामद कर ली। मुलजिमान मुद्दई मुकदमा बासित को असलहा के जोर पर लूट कर फरार हो गए थे। थाना वारबर्टन पुलिस ने मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत से गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना वारबर्टन इफ्तिखार जोया ने मुलजिमान से बरामद होने वाली रकम 8 लाख रुपए की रिकवरी मुद्दई मुकदमा बासित के हवाले कर दी। लूटी हुई रकम वापस मिलने पर मुद्दई मुकदमा बासित का ननकाना पुलिस का इजहार तशक्कुर। DPO सरदार मुआहिन खान की SHO थाना वारबर्टन और हमराही टीम को शाबाश। DPO का कहना है कि अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। ज़िलाई पुलिस जराइम पेशा नासिर के खात्मे के लिए दिन रात कोशां है। डिप्टी ब्यूरो चीफ कसूर हाफिज साकिब अली मनसब एडवोकेट की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत कसूर में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास DC ऑफिस मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद जाफर चौधरी समेत तमाम ज़िले महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास को जिला में जारी तरक्याती स्कीमों, रेवेन्यू, पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, हाईवे, बिल्डिंग्स, ज़राअत और दीगर महकमों की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद आमिर जान ने कहा कि अवामुन्नास को बुनियादी सहूलियत के फराहमी अवलीन तरजीह है। अफसरान साइलिन के मसाइल हल करने के लिए अपनी तमाम कोशिशों को बरोए कार लाकर अवाम के जायज़े मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। मकामी रोजनामा के चीफ एडिटर M दाऊद खान तनवी की अचानक मौत ने सख्ता तारी कर दिया है और अभी तक यकीन नहीं कि वो हमको इस फानी दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत करे और लवाहिकीन को सब्र दे, क्योंकि सरदार दाऊद मरहूम से मेरा रिश्ता भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों से बल्कि इन रिश्तों से बढ़कर था। इनकी कमी ता हयात महसूस करूँगा। इनकी अचानक मौत से जो खला हुआ शायद कभी ना पूरा हो सके। इन ख्यालात का इजहार मकामी अखबार के सीनियर रिपोर्टर मलिक मोहम्मद सफदर अवान ने प्रेस क्लब में ताज़ियत इजलास में किया। इस मौका पर सदर प्रेस क्लब ज़िला वज़ीराबाद इफ्तिखार अहमद भट्ट ने कहा कि चीफ एडिटर M दाऊद खान की ना तो इनके कभी मुलाकात हुई और ना ही इनको जानते हैं, पर वो हमारे सहाफ़ी भाई थे। हमें पता है जब किसी भी इदारे का सरबराह इस दुनिया से चला जाए तो इसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं और मेरा पूरा प्रेस क्लब इस गम की घड़ी में उनके साथ है। अल्लाह पाक M दाऊद खान की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इस ताज़ियती इजलास में सहाफ़ियों की और सियासी शख्सियात की शिरकत बता रही है कि M दाऊद खान बहुत ही नफीस और अच्छे इंसान थे। फिर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि रब करीम इनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस ताज़ियती इजलास में सहाफ़ियों और दीगर शोबा जात की कसीर तादाद ने शिरकत की और इनके लिए दुआए खैर मांगी।